सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र निर्चित्र पच्छा बृहति नामक वैदिक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं घौर कण्व, तो कण्व नाम है और घौर भी इनका नाम है, पिता के नाम के कारण घौर इनके पिता थे। तो देवता अग्नि है और शीर्षक है अग्नि का पूजन और संवर्धन। अब इस आशय से भरे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। यमग्निम मेधातिथि कर्ण ईधरिता दधि तस्य प्रेषो दीर्युष तमिमा ऋचस्तमग्निम वर्धयामसि। अब अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। मेधा तिथि कण्व, मेध्य तिथि का स्पष्टीकरण किया जा चुका है, जो कि अतिथि का समादर करने वाले हैं। ऐसे कण्व ऋषि ने, कण्व नाम भी है, कण्व मेधावी या ज्ञानी पुरुष को भी कहा जाता है। तो प्रत्येक शब्द या नाम कुछ अर्थ लिए रहता है। हम दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं जो रुचे। तो मेध्यातिथि कण्व, मेधावी कण्व ऋषि जो कि अतिथि के उपासक थे, उन्होंने इस अग्नि को ऋतात, ऋत का देखिए अर्थ तो होता है सार्वभौम सत्य, जो कभी मिटे नहीं, हमेशा रहे, वो ऋत है। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, यह एक ऋत है। मनुष्य मरणशील है, यह एक ऋत है, सत्य है जो सार्वभौम हो। और एक सत्य जो होता है वो भी सत्य है, लेकिन वो सार्वभौम नहीं होता। जैसे किसी से पूछा, भैया तुम्हारी अवस्था क्या है, तो उन्होंने कहा 20 वर्ष है। 2 साल के बाद पूछा तो कहा 22 वर्ष है। तो यहाँ पर झूठा नहीं हुआ, लेकिन वह सत्य जो है वो सत्य है, वो हमेशा एक रूप में रहने वाला नहीं है। बस यही थोड़ा अंतर समझ लें ऋत और सत्य में। ऋत जो है वो सार्वभौम सत्य है, और ये जो सत्य सामान्य है, यह आज कुछ है तो कल कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो अब ऋत शब्द जो एक सार्वभौम शाश्वत सनातन व्यवस्था है, उसे कहा जाता है। तो यह जो अग्नि पूजन है वो शाश्वत है, इसे भी माना जा सकता है। इसको इस सत्य से ग्रहण किया मेधावी विद्वानों ने, अग्नि पूजन को ऋत माना। लेकिन सायण ने ऋत का अर्थ आदित्य किया है, सूर्य। तो ऋतात सूर्य से अधि यम अग्निम इधे, सूर्य से ग्रहण करके मेधातिथि ने जिस अग्नि की स्थापना की, तो या अग्नि को प्रदीप्त किया, तो इससे चाहें तो हम यह अर्थ भी कर सकते हैं कि कुछ आतिशी ऐसे शीशे का आविष्कार हो चुका था। आतिशी शीशा वो होता है कि सूर्य की ओर करके किसी वस्तु पर उसको केंद्रित कर दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। कोई सूखा तृण रखा जाए, कागज़ रखा जाए और आतिशी शीशे को सूर्य की ओर कर दिया जाए, तो उससे क्षरित किरणें अग्नि पैदा कर देती हैं। तो अब सूर्य से अग्नि कैसे लिया होगा, इससे हम चाहें तो कह सकते हैं कि आतिशी शीशे का
आविष्कार हो चुका था, ऋषियों को उसका ज्ञान था। खैर, तो ऋतात शब्द जो है वो आदित्य, ऋत शब्द है और पंचमी है ऋतात। आदित्य से यम अग्निम ईढ़े, जिस अग्नि को ग्रहण करके प्रदीप्त किया। मेधा तिस कर्ण ने सूर्य से ग्रहण कर इस अग्नि को प्रदीप्त किया। तस्य ईशः, उसकी गतिशील किरणें, ईशः गतिशील किरणें प्रदीदीहु, प्रदीदीहु माने विशेष रूप से चमकने लगी हैं। यानी यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई है, समिद्धवान हो गई है, उसकी किरणें अब चमकने लगी हैं, प्रमाने विशेष रूप से प्रदीप्त हो गई हैं। प्रदीदीयुहु, तो तम इमाह ऋचः, तम माने उसी प्रज्वलित समिद्ध अग्नि को, इमाह ऋचाः माने ये हमारी ऋचाएँ और विवर्धित कर रही हैं। ऋचा, ऋच्यते अस्तुयते अनयायित ऋचा, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से देवताओं का आवाहन किया जाता था। होता नाम का पुरोहित यह पुण्य कार्य संपादित करता था। तो तम माने उसी अग्निदेव को इमाह ऋचा, ये हमारी ऋचाएँ भी बढ़ाती हैं, स्तुति द्वारा उसका महिमा मंडन करती हैं। तो तम अग्निम वर्धयामसि, उसी अग्नि को हम सब भी आगे बढ़ाते हैं, यानी उसका महिमा मंडन करते हैं और अग्नि उपासना को सर्व पूज्य, सर्व स्वीकृत रूप में उपस्थित करने का, प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो यानी अग्निदेव ऐसे हैं जिसे कि कर्ण ने सूर्य से प्राप्त किया और प्रदीप्त किया। उस गतिशील यानी प्रगतिशील और प्रगति की भावना को प्रेरित करने वाले अग्निदेव को हम भी प्रज्वलित करते हैं और इस प्रज्वलन से उनसे निकलने वाली किरणें विशिष्ट रूप से अब चमक उठी हैं। उस अग्नि को हम ऋचाओं के माध्यम से स्तुति करके और विवर्धित कर रहे हैं, प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और हम इस प्रकार से अग्नि की उपासना का विस्तार कर रहे हैं। अग्नि की उपासना परम आवश्यक है। अग्नि ही सब कुछ है, यह पहले का बताया जा चुका है। तो इस को हम एक बार फिर एक स्वर में अर्थ से परिचित हो लें। पूज्य और अतिथि प्रिय कर्ण ने, ऋषि ने सूर्य से इस अग्नि को ग्रहण किया। जिस अग्नि को प्रदीप्त किया तब उस अग्नि की गतिशील किरणें प्रदीप्त हो उठी। उसी अग्नि को ऋग्वेद की ऋचाएँ भी स्तुति गान द्वारा प्रविध करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं और उसी अग्नि को हम स्तुति द्वारा और अधिक संवर्धित करते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि उपासना की महत्ता को बताया गया। एक शब्द पर विचार किया जा सकता है, ये तो शोध का विषय है। तो जैसे सूर्य से कर्ण ऋषि ने अग्नि को कैसे पाया, तो वही जैसा भी हम कहें कि एक आतिशी शीशा का आविष्कार जरूर हुआ था या ऋषि उससे परिचित थे, जिससे कि वे सूर्य
की किरणों से उस शीशे का संपर्क करा करके अग्नि उत्पन्न करते थे। ये सब हम जानते हैं। आतिशी शीशे सूर्य की किरणों को ग्रहण करके एक प्रज्वलन पैदा कर देता है सुखेतन में या कागज़ वगैरह में। तो कोई कठिन बात नहीं, ऋषि तो बहुत कुछ जानते थे। आतिशी शीशे का ज्ञान रहा होगा, क्योंकि यह अनुष्ठान में देखा भी जाता है कि अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। यह जो चूल्हे से ला करके नहीं रखा जाता है, या तो दो लकड़ियाँ जो अरणी होती थी जिसको कहा जाता था, वो सीख प्रज्वलित होती थी, उनको रगड़ा जाता था, उनका घर्षण किया जाता था तो चिंगी निकलती थी, तो वही यज्ञ कुंड में स्थापित की जाती थी, चूल्हे से ला करके नहीं। और यह भी हो सकता है कि आतिशी शीशे से भी सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अग्नि उत्पन्न की जाती रही है। तो यह थोड़ा वैज्ञानिक चिंतन है। तो अब हम इसका इस मंत्र का छंदोबद्ध रूप देख लें। जिस अग्नि देव को पूज्य अतिथि प्रिय कर्ण सूर्य ने प्राप्त किए, जिस अग्नि देव को पूज्य अतिथि प्रिय कर्ण सूर्य से प्राप्त किए, फिर उसे यत्नपूर्वक प्रदीप्त कर जनहित में उपयुक्त किए। गतिशील रश्मि उद्दीप्त हुई, गतिशील रश्मि उद्दीप्त हुई, फिर लगी चमकने वे सत्वर, फिर मुखर वेद मंत्रों द्वारा प्रज्वलित हुई पादीप्ति प्रखर। हम भी अब उसी प्रकार बढ़ाते अग्निदेव में ध्यान दिए। जिस अग्निदेव को पूज्य अतिथि प्रिय कर्ण सूर्य से प्राप्त किए, फिर उसे यत्नपूर्वक प्रदीप्त कर जनहित में हम व्याप्त किए। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में संलग्न होने जा रहे हैं। यह मंत्र भूरिगणश्रुप नामक वैदिक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं घोर कर्ण, और घोर के विषय में हमने बता दिया है कि घोर के पुत्र थे इसलिए घौर कहे जाते हैं। तो कर्ण और घौर ये इस नाम के ऋषि मंत्रदृष्टा हैं। देवता अग्नि हैं, शीर्षक है। अग्निदेव देवों के घनिष्ठ हैं, वे हमें समृद्ध करें। इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रायस्पूर्धे स्वधावोस्ते हीतेग्ने देवेशाप्यम त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजसी सनो मृड महाअसि। अब अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। स्वधावः, यह अग्नि का संबोधन है, विशेषण है। हे अन्नवान अग्नि, स्वधा अन्न को कहते हैं। तो स्वधावः माने अन्नवान, माने जो कि अन्न धन के स्वामी हैं। वे क्या कह रहे हैं? रायः पूर्धी। रायः कहते हैं संपत्ति को, समृद्धि को। रय है, रय धन दौलत समृद्धि, उसी का बहुवचन है रायः, यानी बहुसंख्यक समृद्धियों से। पूर्ध माने हमें परिपूर्ण करें। रायः पूर्ध
बहुविध समृद्धियों से हमको समृद्धवान बनाएं। अग्ने, हे इस गुण से संपन्न अग्निदेव, देवेषु ते आप्यम अस्ति। ते आप्यम, ते माने तुम्हारा, और आप्यम माने अपनापन, परिचय। तुम्हारा आप्य जो है, अपनापन या परिचय जो है, वह देवेषु अस्ति। ही माने क्योंकि तुम्हारा परिचय, घनिष्ठता देवों में है। दिव्य शक्तियाँ अग्नि से संबद्ध हैं। अग्नि उनका आवाहन करते हैं, बुलाते हैं पूजा स्थल पर, यज्ञ स्थल पर, शुभ कर्म में। अग्नि ही दिव्य शक्ति के प्रदाता हैं, ऊर्जा रूप में हैं। तो इस अर्थ में कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम हमें समृद्ध बनाओ, अन्नवान बनाओ, और अन्न रायों से, समृद्धियों से हमको समृद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा घनिष्ठत्व या अपनापन या मेल जोल या परिचय दिव्य शक्तियों से है। त्वम श्रुत्यस्य वाजस्य राजसी। त्वम माने तुम, श्रुत्यस्य माने सुनने योग्य अर्थात प्रशंसित, वाजस्य माने वाज के। वाज का कई अर्थ होता है। वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होती है। तो तुम जो हो वो हो बहु प्रशंसित, बल के, शक्ति के, अन्न के प्रदायक हो, और उनसे राजस्य माने प्रकाशित हो। तुम्हें ये सब समृद्धियाँ संचित हैं और उनके कारण तुम प्रकाशित हो, बहु ज्ञात हो, सब को तुम्हारा ज्ञान है। क्योंकि जो समृद्धवान होता है और जो दाता होता है उसको सब जानते हैं। सह नः, सह माने वह, यानी ऐसे तुम, जिनका कि अभी वर्णन किया गया है, जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं, ऐसे वह तुम नः मृड। नः माने हमारे लिए या हम सबके, मृड कहते हैं सुख प्रदाता को। तो ऐसे तुम हम सबको मृड, मृड माने सुखी करो, क्रिया है मृड, मृड माने सुखी करना। ऐसे तुम जिनका कि अभी वर्णन किया गया है विशेषणों द्वारा, ऐसे तुम हमें मृड माने सर्वभावेन, सभी तरह से सुखी बनाओ। क्योंकि महान असि, तुम महान हो, महत्ता से परिपूरित हो। हम इसका एक बार सपाट रूप में अर्थ देख लें। हे अन्नवान अग्निदेव, हम उपासकों को ऐश्वर्य से परिपूरित कर दो। तुम्हारी देवों से घनिष्ठता है, अपनापन है। तुम प्रख्यात बलों के, अन्नों के अधिपति हो, तुम महान हो। ऐसे तुम हम उपासकों को सुखी और समृद्ध बनाओ। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। तुम अन्नवान हो अग्निदेव, तुम अन्नवान हो अग्निदेव, धन धान्य से हमको पूर्ण करो। है पैठ तुम्हारी देवों में, है पैठ तुम्हारी देवों में, विधिवत मेरा भंडार भरो। विश्रुत बल विक्रम के स्वामी, विश्रुत बल विक्रम के स्वामी, बल विपुल भरो, बल विपुल भरो, विस्तार करो। तुम हो महान, अतिशय सुजान, हम में सुख का संचार करो। हम उपासकों को कर समृद्ध, हम उपासकों को कर समृद्ध। दुख दोष धरो, दुख दोष धरो, दारिद्र्य हरो।
तुम अन्नवान हो, अग्निदेव धन धान्य से हमको पूर्ण करो। है पैठ तुम्हारी देव में, विधिवत मेरा भंडार भरो, विधिवत मेरा भंडार भरो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उपरिष्टाद बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर और देवता हैं यूप। इसका शीर्षक होगा यूप हमारी रक्षा करे। प्रथम यूप को जान लेना आवश्यक है। यूप को हम यज्ञ स्तंभ कह सकते हैं। जब यज्ञ होता था तो एक ऊंचा काष्ठ निर्मित खंभा खड़ा किया जाता था। वह यज्ञ होने की सूचना तो देता ही था, साथ ही उसमें यज्ञोपयोगी सामग्रियां भी बांध दी जाती थी। तो हमारे यहाँ यह प्रथा है कि सर्वत्र जीवन देखा जाता है। जो हमारे उपयोग में आता है वह पूज्य माना जाता है। भले वह स्वयं हरकत न करे, कुछ बोले ना, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है, उसकी संपन्नता में हाथ बटाता है, इसलिए वह पूज्य माना जाता है। तो यह यूप जो यज्ञ स्तंभ कहा जा सकता है, उससे संरक्षण विषयक प्रार्थना की गई है। प्रथम हम इस यूप विषयक मंत्र का पाठ करें। ऊर्ध्व ऊषूण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता, ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता, यदंजिभिर्वाघभिर्विहोयामहे। अन्वय परक शब्दार्थ जाने। रा माने नह, रह का नह हो गया है, तो रह उतय माने नह उतय, नह माने हमारे, उतय माने रक्षा के लिए। ऊति शब्द है, ऊति रक्षा अर्थ में प्रयुक्त शब्द है और चतुर्थी एक वचन ऊतय हो जाएगा। तो रक्षा के प्रयोजन के लिए, नाहुतय हमारी रक्षा के प्रयोजन के लिए, हे यूपो तुम ऊर्ध्व सुतिष्ठ, ऊर्ध्व माने ऊंचे, सुतिष्ठ माने खड़े रहो, स्थित रहो। दृष्टांत दिया जा रहा है किस प्रकार से। देवो सविता न, या सविता देवः न। सविता कहते हैं सूर्य को, देव उनका विशेषण है क्योंकि वो दाता हैं। अब न माने होता है समान। कई बार इस चीज़ का निवेदन कर चुके हैं कि न शब्द जो है वह यदि संबंधित शब्द के बाद आता है तो समान का अर्थ देता है।
अगर पहले आता है तो नकारने का, निषेध का अर्थ प्रदान करता है। तो यहाँ सविता देवः न है, बाद में है सविता के, तो इसलिए यह न जो है वह समानार्थक प्रयुक्त है। तो हे यज्ञ स्तंभ, तुम ऊंचे उठे हो, आकाश को स्पर्श कर रहे हो, कैसे सविता ना, जैसे सविता देवता सूर्य देवता आकाश में ऊंचे स्थिर रहते हैं और वे प्रदान करते हैं संरक्षण प्रकाश, वैसे तुम भी हमें संरक्षण और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करो। ऊर्ध्वः वाजस्य सनिता, ऊर्ध्व माने ऊंचे, तो ऊर्ध्वः सन, ऊंचे रहते हुए, माने तुम अपनी ऊंची सत्ता को प्रकट करते हुए वाजस्य सनिता भव, वाज कहते हैं अन्न, वैसे वाज का कई अर्थ होता है, पहले बताए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अन्न का ही अर्थ देगा, वही उपयुक्त पड़ता है। तो वाजस्य माने अन्न के, सनिता माने प्रदान करने वाले, प्रदाता। तो तुम ऊर्ध्व आकाश में अपनी सत्ता को प्रकट करते हुए हमें यानी उपासकों को अन्न धन प्रदान करने वाले बनो। सनिता माने प्रदायक, सनिता प्रदायक, तुम हम उपासकों को अन्न धन के प्रदायक बनो। अंजिभिर बाघद भी विहोयामहे, हम सब, अंजिभि माने अत्यंत कुशल, वाघद भी माने अस्तोताओं, अस्तुतकर्ताओं यानी ऋत्विजों, उपास पुरोधाओं के द्वारा, अथवा तृतीया में द्वारा भी होता है और साथ भी होता है, सहयोगी तृतीया और करण के अर्थ में आता ही है। तो अंज भी बाघद भी, हम लोग कुशल अस्तोताओं द्वारा, ऋतुजों द्वारा विह्वयाम है, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। तो हे यूप देवता, तुम इस यज्ञ कर्म के उद्घोषक, उन्नायक बनकर यज्ञ भूमि पर खड़े हो। तुम हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहो। दृष्टांत है कि जिस प्रकार से गगन में सूर्य ऊंचे स्थिर होकर प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी हमें ज्ञान का प्रकाश दो, सफलता की ओर ले चलो। उन्नत रहकर तुम अन्न प्रदान करो। तुम्हारी कृपा से हम अन्न धन से संपन्न बने। हम कुशल अस्तोताओं के साथ तुम्हारा आवाहन करते हैं। हम उपासक गण इस यज्ञ स्थल पर उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, साथ साथ उन कुशल ऋतुजों के जो कि यज्ञ कर्म को बड़ी कुशलता से संपन्न करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यूप को चेतनवत समझकर
उसमें भी एक ईश्वरीय सत्ता का आभास पाकर ऋषि प्रार्थना करता है कि हे यूप, तुम हमारी रक्षा के लिए आकाश का चुंबन करते हुए खड़े रहो और सूर्यवत प्रकाशित करो हमारे इस कर्म विषयक इस यज्ञस्थल को, और तुम ऊंचे उठकर हमें अन्न धन प्रदान करते रहो। एतदर्थ हम कुशल ऋतुजों, पुरोधाओं, पुरोहितों और स्तुतिकर्ताओं के साथ तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तो यह तो इसका शब्दार्थ सहित संक्षिप्त व्याख्या का प्रारूप हो गया। अब हम इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे यूप, हमारी रक्षा के हित ऊंचे बनकर रहो खड़े, जैसे अंबर में रवि रहते स्थित होकर उच्चस्थ बड़े। तेजस्वी रवि ज्यों उच्च खड़े, तेजस्वी रवि ज्यों उच्च खड़े, तुम हमको अन्न प्रदान करो, संपन्न बने हम, संपन्न बने हम सुस्थिर हों, ऐसा हम में सामर्थ्य भरो। स्तोताओं के संग प्रार्थना करें, भाव मन में उमड़ें। हे यूप, हमारी रक्षा के हित ऊंचे बनकर रहो खड़े, जैसे अंबर में रवि रहते स्थित होकर उच्चस्थ बड़े। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र नृचित विस्तार पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता है यूप अथवा यूपस्थ अग्नि, और शीर्षक है कि यूप अथवा यूपस्थ अग्नि रक्षा प्रदान करें। हमारे यहाँ रक्षा केवल जीवितों से ही नहीं, वरन उन पदार्थों से भी मांगी जाती है जो कि प्रत्यक्ष रूप से चेतन ना दिखते हुए एक दैवी शक्ति को अपने में समेटे रहते हैं। फिर सबसे प्रबल भावना होती है, भावना से पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम अर्थ देखें। पहले मंत्र का पाठ हो जाए। ऊर्ध्वो नः पाह्यन् हसो निकेतुना विश्वं समच्रणां दहे। ओम ऊर्ध्वो नः पाह्यां अंघसो निकेतुनां विश्वं सुमत्रिणं दह। त्रिधि न ऊर्ध्वाञ्च स्थाय जीवसे विदा देवेषु नो द्वः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। ऊर्ध्वम केतुना न अंघसा निपाही। ऊर्ध्व कहते हैं ऊंचे उठकर, ऊर्ध्व ऊंचा होता है, तो ऊंचे उठकर केतुना, केतुना कहते हैं ज्ञान द्वारा केतु। केतु शब्द है, उसका तृतीया है केतुना। करण अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, साधन अर्थ में प्रयुक्त होता है।
तो केतु माने होता है ऊंचा झंडा, एक केतु ग्रह भी है। और यहाँ पर केतुना शब्द है, केतु ही शब्द है, लेकिन प्रसंगानुकूल हम इसका अर्थ ज्ञान द्वारा करेंगे, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है, ज्ञान ही मनुष्य की महत्ता को द्योतित करता है। जैसे कोई पताका किसी विजय अथवा किसी शुभ कार्य की सूचना देती है, वैसे ज्ञान ही मनुष्य के वैशिष्ट का, उसकी महत्ता का सूचक बनकर लहराता रहता है, खड़ा रहता है। तो केतुना माने ज्ञान द्वारा। तो ज्ञान की बड़ी महत्ता है, ज्ञान न हो तो फिर अनर्थ ही अनर्थ है। ज्ञान ही मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर बनाए हुए है। देखा जाए तो मनुष्य में ना हाथी के समान बल है, न सिंह के समान पराक्रम है, न अन्य भागने वाले मृगाद की तरह चाल है, लेकिन उसमें एक वस्तु है जो किसी में नहीं है उस मात्रा में। वो क्या है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। तो यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताई गई है, और ज्ञान ही हमको ऊंचा उठाता है और पाप कर्मों से बचाता है। क्योंकि जिसमें ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान रहता है, वो फिर शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए ज्ञान की बड़ी महत्ता, और ज्ञान से मतलब हुआ सद्ज्ञान, विवेक। तो ऊर्ध्व केतुना ऊंचे उठकर ज्ञान द्वारा, हे यूप तुम हमें पाप से बचाओ। विश्वम अत्रिगणम संदह, विश्वम माने संपूर्ण, विश्व संपूर्ण। अत्रिगणम माने नरभक्षी राक्षसों। अत्रि अत्रि अत्रिणम अत्रिणम अत्रिणम, इस तरह से चलता, अत्रिण शब्द होगा। तो अत्रिणम संदह, भक्षक राक्षसों से, राक्षसों को, संदह माने भस्म कर दो, समदह माने भली भांति से उनको जला डालो। तो हे यूप अथवा यूपस्थ अग्निदेव, तुम संपूर्ण भक्षक राक्षसों को भस्म कर डालो। नह दुआह देवेशु विदाह, नह माने हमारी, दुआह माने प्रार्थनाएं। तो दुआ शब्द आज भी चलता है, कहते हैं हम दुआ करेंगे, फारसी में, और वो हिंदी में भी सर्वत्र लोक में प्रचलित शब्द है। तो दुआ शब्द है, तो दुआ माने प्रार्थनाएं, दुआएं। संस्कृत, वैदिक संस्कृत से ये सारी भाषाएं विकसित हुई हैं, इसलिए हम निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि जो दुआ शब्द है वह इसी दुआ शब्द से निकला है जो मंत्र में प्रयुक्त है। तो नह दुआ, हमारी दुआएं यानी हमारी प्रार्थनाएं, देवेश विदाह, देवेश माने देवों तक, विदाह माने पहुंचा दो। तो इसका अर्थ होगा कि हे यूपस्थ अग्नि देव, अथवा हे यूप या हे यूपस्थ अग्निदेव, तुम ऊंचे उठकर श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा हमें पापों से बचाओ। यानी हमें ज्ञान उत्पन्न करो, और उस ज्ञान के माध्यम से हम
कुकृत्यों से बचें। संपूर्ण भक्षक राक्षसों को जला दो। राक्षस जो नरभक्षी हैं, कष्ट देते हैं, वो सब राक्षस ही हैं। कीटाणु भी राक्षस कहे जाएंगे। विषाणु जो आजकल वायरस कहे जाते हैं, ये भी राक्षस ही हैं। ये भी बढ़ते रहते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल वही जैसे एक उसमें आता है दुर्गा सप्तशती में, ये रक्त बीज था, तो वो जय बूंद गिरता था शरीर से, तय राक्षस बन जाता था। वैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं। जो वायरस हैं, इनकी वृद्धि कैसे होती है? एक टूट करके दो हो गया, फिर जो बना फिर वो दो हो गया, फिर ऐसे ये कुछ ही समय में इतने हो जाते हैं कि रक्त को थक्का बना देते हैं, रक्त वाहिका नलियों में जम जाते हैं और मनुष्य का प्राणांत हो जाता है। इसीलिए इनको राक्षस कहा गया। ये रक्तबीज की तरह बढ़ते रहते हैं। मल्टीप्लाई मतलब 1 से 2, 2 से 4, फिर जय बनते हैं, तय टूटते जाते हैं। तो इनको राक्षस कहा है ऋषि ने। तो इसका मंत्र का अर्थ यह है कि हे यूप अथवा यूपस्थ अग्निदेव, तुम ऊंचे उठो। लपट रूप में, ऊष्मा रूप में, ताप रूप में, और ऊंचे उठकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करो, हमें भी ऊंचा उठाओ और पापों से बचाओ। संपूर्ण भक्षक राक्षस जो हमें हानि पहुंचा रहे हैं, हमारा अनिष्ट कर रहे हैं, उनको भस्म कर डालो। जीवन में प्रगति के लिए हमें ऊंचे उठाओ। हमारी प्रार्थनाएं देवों तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ, ताकि हम सर्वतः सुरक्षित बने और जीवन यात्रा को सकुशल पूरी कर सकें। तो यह तो संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ हो गया। अब हम छंदोबद्ध प्रारूप का भी दर्शन कर लें। यूपस्थ अग्नि देवता, हमारी विनती पर चित लाओ। यूपस्थ अग्नि देवता, हमारी विनती पर चित लाओ। ऊंचे उठकर हमें ज्ञान से ऊंचा और उठाओ। ऊंचे उठकर हमें ज्ञान से ऊंचा और उठाओ। श्रेष्ठ ज्ञान दे, दुष्कर्मों से हमको सदा बचाओ। जो परभक्षी राक्षस, उनको पूरी तरह जलाओ। मेरी स्तुतियाँ देवों तक, हे दिव्य देव पहुँचाओ। करो सुरक्षित और हमारा जीवन सफल बनाओ। करो सुरक्षित और हमारा जीवन सफल बनाओ। यूपस्थ अग्नि देवता, हमारी विनती पर चित लाओ। ऊंचे उठकर हमें ज्ञान से ऊंचा और उठाओ।